नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज एसएससी एमटीएस की क्लास में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 के अप्रैल माह के करंट अफेयर को पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि देखा गया है अभी के एसएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से वर्तमान में कौन क्या है से सभी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न रह रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है आज पढ़ाने वाला हूं और इस टॉपिक से आपके सभी शिफ्टों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। बात हुई है यहाँ पे एसोचैम। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। बात हुई है एसोचैम। एसोचैम का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय जस सिंह। संजय जस सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। प्रश्न, भारत के नए औषधि महानियंत्रक या बोल सकते हैं डीसीजीआई कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक मोहंती। दीपक मोहंती पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। बात हुई है यहाँ पे बेटा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी कब, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब, 2015 को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आज स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अगला प्रश्न, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएस दुबे। एसएस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। और ये भारत के 28वें नंबर के, कौन से नंबर के, 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं सीजीए। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अगला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैलेश पाठक। शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव बने हैं। अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात हुई है यहाँ पे बेटा भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और
महानिदेशक हैं संजीव कपूर। अब भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमवी सुचेंद्र कुमार। एमवी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात हुई है भारतीय सेना। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। अब भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। संजय चंद्रन आरपीएफएस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। बात हुई है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। प्रेजेंट टाइम में रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह भारत के नए डिप्टी एनएसए बने हैं। एनएसए नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर इसका फुल फॉर्म होता है और भारत के एनएसए हैं नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, लेकिन डिप्टी एनएसए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज मोहन सिंह। पंकज मोहन सिंह भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन निदेशालय डीसीजीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन निदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघना अलावत। मेघना अलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी मैंने आपको बताया फिक्की के नए सीईओ बने हैं, महासचिव बने हैं शैलेश पाठक, लेकिन अध्यक्ष जो बने हैं वो शुभ्रकांत पांडा बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ आईओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ आईओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि एसएससी के द्वारा अभी ही पूछा गया था प्रश्न कि उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पीटी उषा को जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव लक्ष्मण करिंदकर। राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बोल सकते हैं सीडीएस कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने हैं। सीडीएस जो होता है 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के, कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं और ये उत्तराखंड राज्य से हैं। पहले नंबर के थे बिपिन रावत जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, खादी और ग्रामोद्योग के VIC के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। विनीत कुमार खादी और ग्रामोद्योग के VIC के नए CEO बने हैं। अगला प्रश्न, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KV साजी। KV साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनेश सी शाह। मिनेश सी शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। बात हुई है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त की स्थापना 25 जनवरी, लिख लेंगे, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीता वर्मा। संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये भारत के 50वें नंबर के, कौन से नंबर के? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 49वें नंबर के थे उदय उमेश ललित जी, तो उनका स्थान लिया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जक्षय शाह। जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतलाल मीना। अमृतलाल मीना कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान राज्य से हैं। अगला प्रश्न,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न, खादी और ग्रामो उद्योग के BEIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज कुमार। मनोज कुमार खादी और ग्रामो उद्योग के नए अध्यक्ष बने हैं। मैंने अभी आपको बताया खादी और ग्रामो उद्योग के नए CEO बने हैं विनीत कुमार, लेकिन नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोर कुमार बाशा। किशोर कुमार बाशा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद वीरमानी। अरविंद वीरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TG सीताराम। TG सीताराम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2023 में IPL का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स के क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो सभी स्टूडेंट का राइट आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी है। अगला प्रश्न, ICAR की गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जी हेमप्रभा। डॉक्टर जी हेमप्रभा ICAR की गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD और CEO बने हैं। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए महान्यायवादी या बोल सकते हैं अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। ये भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाला सुब्रमण्यम। बाला सुब्रमण्यम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मैंने आपको बताया नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल, उप चुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील बर्थवार। सुनील बर्थवार भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न,
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शमीर बी कामत। शमीर बी कामत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। बात हुई है DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनीत शरण। विनीत शरण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। अगला प्रश्न, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश वर्मा। राजेश वर्मा भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतलाल। भरतलाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव बहल। राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि पहले नंबर की बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी नंबर की बनी है द्रौपदी मुर्मू, और नंबर से तो 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है और ये ओडिशा राज्य से है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परवीन छाबरा। परवीन छाबरा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO बने हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बात हुई है यहाँ पे FIDE के जो अध्यक्ष हैं वो आर्केडी वार्कोविच हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और पहला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? तो विश्वनाथ आनंद ने। अगला प्रश्न, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश पाई। सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवीपुरी बूच। माधवीपुरी बूच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष है। बात हुई है यहाँ पे सेबी का काम क्या है? तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट हो, चाहे वो BSE हो या NSE हो, उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो उन्हें SEBI रेगुलेट करता है। तो आप लोगों को आज पता लग गया होगा कि SEBI का एक्चुअल में काम क्या है। अगला प्रश्न, भारतीय खुफिया एजेंसी या बोल सकते हैं इंटेलिजेंसी ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी
आईबी के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। मैंने भी आपको बताया इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, लेकिन डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं। आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं फरवरी माह का जो करंट अफेयर्स मैंने आपको मंथली करवाया, तो मैंने आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया था, भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने 1 फरवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मैंने आपको बताया था 47वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक ने 1 फरवरी 2023 को 47वां। तो इसे स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। किसी भी शिफ्ट में आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश गेरा। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोमा मंडल। शोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन वानी। डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निधि छिब्बर। निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं। अब आप लोग बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज सोनी। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस किशोर। एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशेंद्र मुंद्रा। यशेंद्र मुंद्रा बीएसई के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव चौधरी। राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव गाबा। राजीव गाबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं।
तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। आप लोग बताइएगा कि 10 मार्च 2023 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, 54वां स्थापना दिवस मनाया है सीआईएसएफ ने 10 मार्च 2023 को, क्योंकि 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी, इसलिए हर वर्ष 10 मार्च को सीआईएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसीलिए 10 मार्च 2023 को सीआईएसएफ ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। क्लास करने के बाद आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन कैसे करना है तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो वहाँ पे आप अच्छे से जाके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपने एक बार क्लास किया, वहाँ पे जाके एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएंगे। क्योंकि ये वर्तमान में कौन क्या है, 200 से 300 क्वेश्चन है, 250 से 300 क्वेश्चन है। तो मैं एक बार में आपको नहीं कराऊंगा। 2 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं 31 अप्रैल मानिए या 1 मई मानिए, मैं आपको 250 से 300 क्वेश्चन वर्तमान में कौन क्या है कि करवा दूंगा। लेकिन 2 क्लास में इसको करवाऊंगा, क्योंकि 1 क्लास में करवाऊंगा तो वो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। तो मैं आपको 2 क्लास में इसको करवा दूंगा अच्छे से, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।